नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। ब्रिटेन आम चुनाव में लेबर पार्टी 14 साल बाद एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। लेबर पार्टी को बहुमत मिलने के बाद राइट्स बैरिस्टर से नेता बने कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। होलबोर्न और सेंट पैनक्रॉस सीट से उन्होंने 18,884 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं कीर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक तरफा जीत हासिल की और पार्टी अब तक 358 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं पिछली बार 300 से ज्यादा सीटें जीतने वाली कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 81 सीटों पर सिमट गई है। इसके साथ ही स्टारमर का ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनना भी तय हो गया है। 61 वर्षीय कीर स्टारमर का जन्म लंदन के ऑक्सटेड शहर में हुआ। उनके पिता टूल मेकर थे और मां एनएचएम नर्स थी। 2015 में कीर के पहली बार सांसद बनने के कुछ दिनों के बाद ही उनकी मां का निधन हो गया था। कीर सरे के एक छोटे शहर में पले बढ़े। कीर के 2 बच्चे हैं। उनकी पत्नी विक्टोरिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की कर्मचारी हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वो लेबर पार्टी की अगुवाई वाली सरकार में लोक अभियोजन निदेशक यानी डीपीपी भी रह चुके हैं। गौरतलब है कि उन्होंने 50 साल की उम्र में राजनीति में एंट्री की है। फुटबॉल में आर्सेनल क्लब का सपोर्ट करने वाले कीर ने चुनाव से पहले साफ तौर पर कहा था कि अगर लोग बदलाव चाहते हैं तो लेबर पार्टी को वोट करें। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि देश को खराब हालात से बाहर निकाला जाए, खासकर देश की बुरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। साल 2019 के बाद लेबर पार्टी में मुख्य नेता के तौर पर उभरे कीर ने कहा कि उनकी सरकार का पूरा ध्यान देश की अर्थव्यवस्था और नेशनल हेल्थ सर्विस को बेहतर बनाने पर केंद्रित होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद ब्रिटेन और भारत की विदेश नीति में क्या बदलाव आएंगे। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि मेरी लेबर सरकार भारत के साथ लोकतंत्र के हमारे साझा मूल्यों पर आधारित संबंध स्थापित करेगी। इसमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी शामिल होगा। हम दोनों देशों के बीच वैश्विक सुरक्षा, जलवायु सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए एक नई रणनीतिक साझेदारी भी चाहते हैं। बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले 2 सालों से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर बातचीत चल रही है। लेबर पार्टी की विदेश नीति कंजर्वेटिव पार्टी से थोड़ी अलग हो सकती है। इजराइल गजा युद्ध में ब्रिटेन का स्टैंड थोड़ा अलग दिख सकता है। लेबर पार्टी इजराइल में हथियारों की बिक्री रोकने की योजना बना रही है। वहीं लेबर पार्टी फलस्तीनी देश को मान्यता देने की वकालत करते भी नजर आ रही है। धन्यवाद।